नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। सबसे पहले हमारे सारे दर्शकों को, हमारे सारे व्यूअर्स को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज आपको प्रोग्राम की शुरुआत में ही जो अद्भुत तस्वीर आज अयोध्या नगरी से आई है वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, भगवान श्री राम का राम लला का राम मंदिर में आज सूर्य किरणों से अभिषेक किया गया। भगवान राम लला की प्रतिमा जो वहां पर लगी हुई है, उसके मस्तक पर, ठीक माथे पर सामने यहाँ पर सूर्य की किरणें केंद्रित करके उनका अभिषेक आज कर रही थी। ये ठीक 12:16 की तस्वीरें हैं आज की जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और भव्य आरती उसके बाद हुई है। 6 लाख लोग आज सुबह से अब तक रामलला के दर्शन अयोध्या में कर चुके हैं। 25 से 30 लाख लोग अयोध्या नगरी में ठहरे हुए हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, इतने लोग वहां पर पहुंचे हैं आज रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करने के लिए। तो ये आज रामनवमी पर ये पहली एक तस्वीर हमने सोचा कि आपको जरूर दिखानी चाहिए। और ये 12 बजे की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। सूर्य की किरणों को मंदिर के प्रांगण में लाया गया तकनीक के माध्यम से और उनको फिर फोकस करके भगवान राम की प्रतिमा के मस्तक पर उनको केंद्रित किया गया और इस तरीके से सूर्य अभिषेक आप कह सकते हैं रामलला की प्रतिमा का हुआ। अद्भुत तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। फिर बधाई आपको रामनवमी की। अब व्यूअर्स, हम बात तो करेंगे, एक बार जरा वो भी दिखा दीजिए साथ में, आज योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखा दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने आज कन्या पूजन किया है रामनवमी के दिन। कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ नवमी मनाते हैं और उन्होंने आज कन्या पूजन किया है। तो वो भी आज रामनवमी बड़े धूमधाम से मना रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी। ये तस्वीर रामलला के मंदिर की है। देखिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने अब आ गई हैं। रामलला के प्रतिमा पर सूर्य अभिषेक और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की कन्या पूजन की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं इस पर। अब प्रोग्राम तो हमारा पॉलिटिकल है व्यूअर्स, तो हम पॉलिटिक्स की बात तो करेंगे ही और आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत सारी है, लेकिन सब जुड़ी हुई हैं आज भगवान राम के साथ। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साझा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। यहां हम खड़े हैं नोएडा में, यहां से बहुत दूर नहीं, थोड़ी दूरी पर उन्होंने गाजियाबाद का चयन किया कि गाजियाबाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गाजियाबाद की भी बात हम लोग अलग से कर लेंगे। क्यों आज रामनवमी के दिन बात करना जरूरी है इस राजनीति का, इस पॉलिटिक्स का और इस चुनाव का? ये इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी ने कहा कि 15-20 दिनों तक तो मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 180 के करीब सीटें आ जाएंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है देश का माहौल देख के कि भाजपा 150 सीट पाएगी, 150 के ऊपर नहीं जा पाएगी। अब उन्होंने कौन सा ऐसा सर्वे कराया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो दावा कर रहे हैं बीजेपी को 150 सीट आएगी। अपनी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी ये वो कभी नहीं बताते। वो भाजपा का एनालिसिस करते हैं कि भाजपा को 150 सीट आ रही है, कांग्रेस क्या 100 के ऊपर जा रही है, 100 के आसपास है, 50 के ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी बात वो नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने भी, जो लोग नहीं गए थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, आज अपने दिन की शुरुआत जय श्री राम से ही करी। राहुल गांधी ने रामनवमी की बधाई दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रामनवमी की बात की, अखिलेश यादव ने भी रामनवमी की बात की, भगवान राम की बात की। तो राम तो अब सबको याद आ रहे हैं, लेकिन राम किसको याद कर रहे हैं, ये सवाल है। सवाल का जवाब 4 जून को मिलेगा। तो मैं आपको जरा राहुल गांधी का बयान में दिखाऊं, उससे पहले आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी का आज का असम की रैली में जो उन्होंने बात कही रामनवमी की और इसी सूर्य अभिषेक की, वो बात आप सुनिएगा। ये सब इसीलिए, माहौल क्या बन रहा है देश के अंदर, एक यही बैरोमीटर हो सकता है ना इस वक्त, वरना तो हम 4 जून तक इंतजार करते रह जाएंगे। उससे पहले अब राहुल गांधी भाजपा को 150 सीट दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है हमको 400 सीट आ रही है। तो क्या है पैमाना, कैसे मापें, कैसे तय करें? तो माहौल बताता है। अब रामनवमी का माहौल जो देश भर में आज है, अयोध्या का मैं आपको दिखाऊंगा और रामनवमी का देश भर से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या बात कही आज रामनवमी के दिन चुनावी रैली में, वो सुनिए। और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाल करके, उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें।
प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल की एक किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माहौल देख लिया आपने व्यूअर्स, असम में थे, टॉर्च जलवाई, बोले आप भी करिए यहां से सूर्य अभिषेक आप भी भेजिए भगवान रामलला को आज, और माहौल बना दिया सब जगह। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। प्रधानमंत्री चुनावी रैली में ये नारे लगवा रहे हैं, धार्मिक नारे लग रहे हैं, तो ये तो माहौल बना। मैंने आपको योगी आदित्यनाथ तक कन्या पूजन का तस्वीर दिखा दिया। अच्छा नाम तो, अच्छा प्रोफेसर साहब संगीत रागी जी आ गए यहाँ पर, समीर चौगांकर साहब सेट पर आ गए, राहुल महाजन जी आ गए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ गए। बन गया माहौल प्रोफेसर साहब, सब ठंडा ठंडा जा रहा था। मैं पूछ रहा हूँ समय कितने बजे था जब प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए आह्वान कर रहे थे? थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर बाद सूर्य अभिषेक हुआ, उसके थोड़ी देर बाद। हाँ तो वही ना कि सारे सूरज किरणों से ये फ्लैश जाकर के मिल गया और फिर सूरज की आप अभी क्या कह रहे थे मेरे से, सब ठंडा ठंडा जा रहा था, अब अचानक से नहीं करंट आ गया चुनाव में? नहीं, देखिए करंट तो बहुत पहले से आया हुआ था, लेकिन जब राम जुड़ जाते हैं ना तो फिर पूरा देश ही राममय हो जाता है। राम तो सबके हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन देखिए सबके तो नहीं हो सकते, दुष्टों के तो राम हो नहीं सकते, राक्षसों के तो राम हो नहीं सकते। रामावतार ही हुआ है राक्षसों का नाश करने के लिए। और बहुत सारे आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इस देश का मानस के कई ऐसे कई लोगों से बात करेंगे तो कहते हैं कि भाई आए ही हैं गलत तत्वों का संहार के लिए नरेंद्र मोदी। जो राजनीति में कूड़ा करकट, जो सारी चीजें इस देश को गलत दिशा में ले जाने की पिछले 70 साल की प्रक्रिया थी, उसको खत्म करने के लिए ये नरेंद्र मोदी का। ऐसा आपको लगता है? राहुल गांधी को लगता है कि वो तो गलत तत्व नहीं, देश ही खत्म कर रहे हैं। देखिए अब ये तो उनकी अपनी सोच है, उनके अपने सोच को तो रोकने से मान्य। अभी तो उन्होंने आप बता रहे थे कि वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें भी आ जाए तो उन्हें। अभी मैं सुबह एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक और एक बड़े अखबार के, बड़े टेलीविजन के चैनल जो बड़े उनकी कोटरी के सदस्य भी हुआ करते थे, बड़ा नाम है उनका, नाम जानबूझ करके आपके चैनल से नहीं उनका लेना चाहता हूं, वह भी कह रहे थे, उनकी हृदय तो यह है कि कांग्रेस पार्टी 100 के पार चली जाए, लेकिन वो कह रहे हैं 70 से क्या ज्यादा चला जाएगा क्या? अच्छा। यानी कि कांग्रेस के शुभचिंतक हैं। शुभचिंतक ही नहीं है, कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। और वैसी उनकी सोच ये है, मैं समझ गया, कि 70 से ज्यादा सीटें नहीं आने जा रही है। मैंने फिर उनको लिख करके भेजा कि 70 छोड़िए, 4 दिन को हम दोनों आसपास बैठेंगे और मिठाई खाएंगे, 40 से ज्यादा पार नहीं करेगी। राहुल गांधी की बात सुन लेते हैं ना, राहुल गांधी ने क्यों कहा होगा 150 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? कोई असेसमेंट किया होगा, कोई सर्वे कराया होगा, कोई फीडबैक किया होगा? सर्वे नहीं। कैसे 150? जरा सुनिए तो सही, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पहली बार, सुनिए जरा। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है।
बोलिए समीर जी, अंडर करंट बता रहे राहुल गांधी 150 पे खत्म भाजपा, अपना नहीं बताया। देखो, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं सीट प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। राहुल गांधी भूल जाते हैं 2014 का जब चुनाव हो रहा था, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब राहुल गांधी से आखिरी प्रचार के समय पूछा गया था कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में मोदी जी का नाम हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस सरकार से बाहर हो रही है। तब राहुल गांधी ने बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि तीसरी बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। फिर उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या मनमोहन सिंह फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री के बारे में तो बाद में निर्णय होगा, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उस समय उन्होंने बीजेपी की सीटों का जिक्र नहीं किया था। 2019 के अंदर राहुल गांधी जब चेन्नई में थे, चेन्नई में उनसे इस बात का चेन्नई के एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या 2014 में जो आपको 52 सीटें मिली है, उससे ज्यादा सीटें इस बार आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जनता का मूड ये बोल रहा है कि आप उतनी सीटें पे भी नहीं पहुंच रहे नॉर्थ इंडिया के अंदर, सिर्फ दक्षिण में आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। दक्षिण के पत्रकार ने दक्षिण की पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी से कहा था कि उत्तर भारत में आप साफ हो रहे हो, सिर्फ दक्षिण में आपको सीटें मिल रही है। क्या बोले? तब राहुल गांधी का जवाब था कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने 5 साल देख लिया है, जनता भुगत रही है 5 साल से और मोदी से छुटकारा पाना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उस समय राहुल गांधी का यह बयान था 2019 में। और आज 2024 में जब राहुल गांधी से गाजियाबाद में पूछा गया, जब 2 लड़के जब पत्रकार वार्ता करने गए, तो राहुल गांधी अपनी सीट तो नहीं बता रहे कि कितनी सीटें आने वाली है वहां पर कांग्रेस की जी। पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे कि 180 सीटें आएगी। जब रामलीला पे रैली हुई थी वहां पर कहते हैं कि 80 सीटें आएंगी, और आज कहते हैं चले, मेरा प्रेडिक्शन है कि 150 तो सीटें आपने आने वाली मतलब है। पहले 2 प्रेडिक्शन याद दिला दिए। राहुल गांधी ने पहले भी यही बात कही थी। चलिए, लेकिन अब आज 150 सीट की बात उन्होंने कही है, और यूपी में कह रहे थे, ये और बड़ी बात है, वे उत्तर प्रदेश ही जीतना, ये या तो ये जीत लें तो इनका बेड़ा पार, भाजपा ने जीत लिया तो भाजपा हो गई 350 के पार कम से कम। समीर जी, जब 2 लड़के बोलते हैं ना तो थोड़ा कष्ट होता है। 2 लड़के बोलते हैं, ऐसे लगता है कि 12वीं क्लास 13वीं क्लास का कोई बच्चा हो। अरे 2 बड़े नेता हैं, 2 बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष दोनों हैं। तो उनका स्लोगन था ना, मानते हैं यूपी के 2 लड़के, इसलिए। वैसे पहले तो 150 सीट वाली बात एक बार क्लियर हो जाए हर्षवर्धन जी। नहीं, आप भी कैसी बात कर रहे हैं, मतलब मुझे तो आप हंसी कल आ हमारे गई। कल हमारे सर्वे में थे ना, आपने कहा हमारे कि सर्वे इसको में पहले थे ना। क्लियर कर लिया है। देखिए, राहुल जी की बातों को लेकर इतना ज्यादा गंभीर न हुआ कीजिए। पहली बात तो अगर गंभीर होती तो उनकी अपनी पार्टी जो 17 सीटें उसको मिली थी, उसको योजना बनाकर उत्तर प्रदेश में लड़ रही होती ठीक से। देश के दूसरे राज्यों में भी उनका कोई, जिसको हम कहते हैं ना, ज्वाइंट कैंपेन दिखती, कोई ऐसा एफर्ट दिखता। राहुल गांधी जी अखिलेश यादव के साथ थे, और बयान याद दिलाया मैं तो लखनऊ की वो जो एक गाड़ी के ऊपर दोनों लड़के जो बहुत कहें कि बड़े नेता हैं, संगीत रागी जी कह रहे हैं, तो वो खड़े थे, तो पूरे में तार वार लगा हुआ था। वो रूट ऐसा चयन किया गया था कि झुक झुक के जाना पड़ा, तार वार हटा के जाना पड़ रहा था। 17 का हाल था, क्योंकि उन्हीं की सरकार के बाद का ये एक तरह से उनकी सरकार के बारे में, वो काम के बारे में बता रहा था। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत उम्मीद से गया था, और मुझे ये लग रहा था कि शायद इसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो सचमुच सोए पड़े हुए जो उनका अलायंस है, उनका जो गठजोड़ है, उसको थोड़ी सी ऊर्जा दे। आप वहां गए थे क्या? नहीं, मैंने सुना, सुनिए पूरा, लगातार सुन रहा था। क्योंकि सबसे अच्छा सवाल जो था वो किसी ने कहा कि आपने यहां क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के पत्रकारों को भी यहां सुबह सुबह आना पड़ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इसीलिए किया, और उत्तर प्रदेश में जो है, तो फिर एक सवाल आया कि भाई सब तो उत्तर प्रदेश आते हैं, देश के सबसे बड़े राज्य, आप अमेठी छोड़कर चले जाते हैं। अब इसका जवाब जो राहुल गांधी ने दिया, सबसे पहला इसका जवाब ये था, बीजेपी वाला क्वेश्चन, बीजेपी वाला क्वेश्चन। तो उन्होंने अपने सवालों का जवाब देने से पहले कहा कि ये बीजेपी वाला क्वेश्चन आएगा। अब सोचिए, जिसके मन में पत्रकार के हर सवाल के लिए बीजेपी वाला क्वेश्चन है, उसकी किसी बात को हम कैसे गंभीरता से ले सकते हैं? यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, और यूपी में आपसे पूछ लिया आप अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो ये बीजेपी का प्रेस सवाल हो गया। जायज सा सवाल था, किसी भी पत्रकार के मन में यही सवाल है, मन में भी यही सवाल था, किसी भी पत्रकार के मन में यही सवाल आएगा। और शायद आज भी साहस करके राहुल गांधी कहते कि हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे बाप दादा दादी सब यहीं रहे, हम कहां जाएंगे उत्तर प्रदेश छोड़ के। एक लाइन राहुल गांधी के मुंह से ये नहीं निकली, और मैं अगर ये लाइन निकलती तो आज इसी कहानी कुर्सी की मैं कहता कि देखिए, ये होता है राजनीतिक तौर पर जवाब देना। आज जो जवाब उन्होंने दिया वो बता रहा है कि उनकी सीटें कहां जाने वाली हैं, उसका अनुमान आपने कहा वो कह देते कि हमारे बाप दादा सब यूपी के हैं, हम तो यहीं के हैं। कैसे हैं भाई यूपी के? नहीं, वो कहते ये बात भी हो जाए, कैसे हैं वो यूपी के? भाई नेहरू जी कश्मीर के थे, ठीक बात है,
लेकिन कहां से हो गए वो? राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर नेहरू जी, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब सोचिए इतनी पीढ़ियों के इतने नेता उनको उत्तर प्रदेश ने प्रतिनिधित्व दिया। और देखिए, आप कुछ भी कहें, कश्मीर से आए या कहीं से आए हो, मूल कहीं भी हो, लेकिन मूलतः तो मोतीलाल नेहरू ने अपना आवास तो प्रयागराज इलाहाबाद में ही बनाया ना, आनंद भवन में बनाया, तो वो थे। लेकिन सोचिए कि पुरखों की विरासत छोड़कर ये आदमी चल पड़ा। जिस विरासत के जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता था, उसी को इन्होंने तिलांजलि दे दी। ये बात और आपने मैं भी इसीलिए बताई, कह रहा इन्होंने हूं। भी बताई, सबने कहा था, और ये सबका असेसमेंट ये है कि 26 तारीख को वोट पड़ जाएगा वायनाड में। क्यों सर? बिल्कुल 26 तारीख को वायनाड में पोल हो second जाएगा। phase राहुल गांधी जहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी। उसी दिन से यहां पर नॉमिनेशन खुल रहा है उस राउंड का, जहां पर अगले राउंड का, जहां पर जब अमेठी रायबरेली में वोटिंग होगी। तो कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है एक बार वायनाड की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फिर हम अमेठी आएंगे। ये चर्चाएं सब जगह हैं। अब राहुल गांधी के सामने हम भी बात कर देंगे, नहीं आप तो बीजेपी वाली बातें कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अब इसको भी नोट कर लीजिए, ऐसा होगा या नहीं होगा, हम तो आज बात कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, हम तो इस प्रोग्राम में सब खुल के बताते हैं आपको। राहुल गांधी वायनाड की पोलिंग होने के बाद नॉमिनेशन करेंगे अमेठी से या नहीं करेंगे, इस पर आप लोग देखिएगा उस वक्त क्या होगा। हम कह रहे हैं कि वो अमेठी भी जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। और 150 सीट वाली बात भी कहीं नोट कर लीजिए आज राहुल गांधी। ठीक बात है। 4 जून को ये रिकॉर्ड कर लिया जाए और 4 जून को फिर ये बजाया जाए और दिखाया जाए कि भाई किस राहुल गांधी ने कहा था 150 सीट आ रही है। राहुल जी। देखिए मुझे देखिए, समझ नहीं आता एक एक बात। देखिए बड़ी अजीब सी रणनीति जो है वो कांग्रेस की है। वो ऐसी रणनीति लगती है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे पर जीत गए तो जीत गए। उस तरह की रणनीति पर मेरे ख्याल से अब इस देश में चुनाव होते नहीं हैं। और जिस तरह से देखिए अपना असेसमेंट जो भी हो, वैसे भी अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे तो मुश्किल 17 सीटें जो है वो कांग्रेस लड़ रही है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत कोई सीटें जीत भी सकते हैं। वो जब लड़ी 17 रहे हैं 80 में से, तो जीतेंगे भी कितनी। दूसरी बात ये भी है कि राहुल गांधी, एक बात मुझे फिर भी ठीक लगती है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक मंच पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ठीक है उस लिहाज से। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी को मतलब आपने गाजियाबाद समझ लिया भाई, यहाँ घर से निकले और ड्राइव पर 40 मिनट में नहीं हो सकता गाजियाबाद में, इसमें भी आपने जो है केवल कन्वीनियंस देखी। देखिए मेरे को लगता है गाजियाबाद स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करें। गाजियाबाद इस वक्त मुश्किल में है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए 7.5 लाख से जीती हुई सीट है। बिल्कुल सही है, पर वो अब वो कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट बदल गया। 7.5 लाख से फिर जीती बोल हुई रहा हूं, सीट है। कैंडिडेट वहां बदल गया है। और वहां पर जिस तरह से राजपूत वोटों का वो मुश्किलें हैं, गाजियाबाद सीट जो है वो ऐसा आसान नहीं है इस बार बीजेपी की। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कांग्रेस को अपनी बात ज्यादा करनी चाहिए कि हम कितनी सीटें जीतेंगे इस बार, हम किस जगह पे खड़े हैं। सबसे कम सीटें लड़ने जो पार्टी जा रही है चुनावों में अब तक के इतिहास में, वो क्यों इस स्थिति में पहुंची है ये भी देखने अरे वाली एक तस्वीर जो चल रही है, जरा बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, देखिएगा दोस्तों, दिलचस्प तस्वीर है। नरेंद्र मोदी ने अभी एक्स पर पोस्ट करके दिखाया है। नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का एक बहुप्रतीक्षित क्षण, हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। जब वो वहां पर सूर्य तिलक हुआ, प्रधानमंत्री उसको अपने आईपैड पर, अपने पैड पर जो है प्लेन में बैठ करके देख रहे थे। प्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी हो, प्लेन ही होगा। जूते उतारे हुए हैं, जूते उतारे हुए हैं। यह हेलीकॉप्टर की तस्वीर है जब उन्होंने सूर्य तिलक देखा। मोदी की आस्था भी इसमें आपको साफ नजर आएगी। प्लेन में जूते उतार करके फिर उसके दर्शन किए। ये देखिए, इसे 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो आस्था के दृष्टिकोण से आप देखें तो प्रधानमंत्री जी, और ये कोई सिर्फ दिखाने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आप यदि केरला के मंदिर में यदि आप देखेंगे, यदि तमिलनाडु के मंदिर में देखेंगे, या जब भी वो मंदिर में जाते हैं तो ये सर भाव देखिए वहां पर वो दर्शन, मैं वही कह रहा हूं। हृदय पे हाथ लगा कर। दूसरी बात, इसका सांकेतिक और प्रतीकात्मक कितना बड़ा महत्व है ये सोचिए कि यही जब कोई इस देश का एक बड़ा नेता, प्रधानमंत्री के स्तर का नेता जब इस प्रकार का आचरण करता है और वो टेलीविजन के माध्यम से देश के करोड़ों जनता तक पहुंचती है, तो जनता के साथ तुरंत प्रधानमंत्री कैसे कनेक्ट कर लेते हैं। आज जिसने भी इसको देखा प्लेन में भी जूते उतारे, मैं वही कह रहा हूं कि ये, और वो इसको भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं इसको, तो आप सोच रहे हैं वो जनता से कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक है इसका एक सांकेतिक प्रतीकात्मक
बहुत विपक्ष कहेगा कि connectivity है। इसका भी आप जो है पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हो, देखिए, इसको भी आपने जो है मैं- राम जी किसने मना किया था कि राहुल गांधी आज मंदिर में जाते, रामनवमी के दिन पूजा पाठ करते, थोड़ा हवन वगैरह कर लेते, सही। उसको एक्सपोज पे डाल देते? किसने रोका था? आज राहुल गांधी पूरे सपरिवार जो है वो अयोध्या में दर्शन करने के लिए चले जाते, तब भी इससे मुक्ति मिल जाती। लेकिन राहुल गांधी चाहते नहीं हर्षवर्धन है। जी कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा हो मैं गया। मजेदार बात है, एक और जो जिसका जिक्र करना चाहूंगा, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां करते हैं और वायनाड में जाते हैं तो प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं कि अच्छा हमारे लिए तो आप एजेंसी भेज देते हैं, ये पिनियारी विजयन के पीछे क्यों नहीं लगाते हैं? ये भी तो करप्ट आदमी है, ये भी इनके पीछे आप एजेंसियां नहीं भेज रहे हैं, हमारे पीछे आप एजेंसी लगा देते हैं। बाकी और विपक्षी पार्टियों को हर्षवर्धन जी एजेंसी जरा लगा दें। तस्वीर पर पहले क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस एक हम मास्टर कम्युनिकेशन शैली की बात करते हैं वो आज दिख रही है। और अभी आपने कहा कि उन्होंने सभा में जिस तरह से लोगों से कहा कि आप अपने मोबाइल फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए, ये एक चित्र उनकी और भगवान राम के प्रति उनके समर्पण आस्था को दिखाता है। अभी वो जिस इंटरव्यू में जो न्यूज एजेंसी को साक्षात्कार दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आपको पूजा में रहना है, अब पूजा में रहने के लिए मुझे उसके योग्य बनना है। जब आप कह रहे हैं कि जूता उतार कर वहां बैठे हुए हैं उस जहाज के अंदर जहां वो अपने पैड पर जो भी टैब है उस पर देख रहे हैं, उनके मन में जो आस्था है वो बार बार नजर आती है। पंचवटी से रामायण हर तरह की सुनते हुए अयोध्या तक पहुंचना, ये कोई भी व्यक्ति कहेगा कि अच्छा ठीक है प्रधानमंत्री हैं, वो तो चुनावी माहौल है, इस माहौल में ये कर रहे हैं। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा यहां तक तो ठीक था सर कि घर में हवन वगैरह करके चलते। एक तो पहली बात तो ये कि हवन का कितना महत्व, कितना उसके प्रति समर्पण कुछ राहुल गांधी के मन में है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि आज तक जितनी भी उनके पूजा के चित्र दिखे हैं वो कोई भाव नहीं दिखा है, और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। लेकिन अब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अयोध्या चले जाते। अरे जब निमंत्रण पत्र मिला और उनकी माता जी नहीं गई, उनकी पार्टी के अध्यक्ष नहीं गए, उसके खिलाफ पूरा एजेंडा चलाया, उसमें विघ्न संतोषी बनने की कोशिश की, उसके मुहूर्त पर सवाल उठाए, उसके शिखर को कहा पूरा नहीं है, तो वो भला इस वक्त क्या करने के लिए जाते हैं? इसके लिए भी वो कुछ लेकर आएंगे। कह रहे देखो क्या तमाशा कर रहे हैं, ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, उसको किस किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो आप देखने का तरीका देखिए। ये मैं बता दूं, एक चीज बता दूं, ये नरेंद्र मोदी की सोच के बारे में हम सोचिए। आज सूर्य तिलक हुआ भगवान श्री राम को, ये बात नृपेंद्र मिश्रा वहां उसके मंदिर के मेरे ख्याल से ट्रस्टी भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा राहुल गांधी का छिंदवाड़ा का सर। उन्होंने ये कहा, नृपेंद्र मिश्रा ने इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1 साल पहले आइडिया दिया प्रधानमंत्री ने ये कि रामनवमी के दिन ऐसे सूर्य तिलक होना चाहिए रामलला का। 1 साल पहले उस आदमी ने सोच करके बता दिया और इंप्लीमेंट हो गया। कई बार लोग कहते हैं ना, और मतलब अगर आप भ्रमण करें भारत का तो शायद आसानी से समझ में आएगा, नरेंद्र मोदी को पीड़ा भी होती रही होगी। वो तो गुजरात में रहे तो सोमनाथ का जो एक तरह से कहें कि रिकंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ होगा, वो उनके ध्यान में होगा। लेकिन आप सोचिए कि इस देश के बड़े हिस्से में कोई ढंग का मंदिर बचा नहीं रह गया मुगल आक्रांताओं के कारण। इस देश के बड़े हिस्से में हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं है, और उसपे कुछ ये फ्रॉड वाले सेकुलर आके कहते हैं भैया तुमने बनाया क्या। और अब आप देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, देश के किसी भी मंदिर में आप जाइए, वहां प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था आपको मिलेगी। और मैं आपको कहता हूं कि खजुराहो आप गए हो तो जरा उस दृष्टि से देखिएगा, वहां जो जमीन है दरवाजे पे, वो पत्थर लगा ही ऐसे है कि सूर्य की किरण आती है और सीधे बस एक चीज, आज भी राहुल गांधी ने अपनी बस एक इंफॉर्मेशन, आज भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, मोदी जी कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे, कभी समंदर में बैठ जाएंगे, कभी पानी में बैठ जाएंगे। कल ये बात खड़गे साहब ने भी कही थी। वो बार बार जो है इसका उपहास कर रहे हैं कि मोदी जो है आस्था का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हास्य मार्क्स और लेनिन नहीं करते रहे होंगे जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। हिंदू देश में इस तरह की शर्मनाक हरकत नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, मार्क्स लेनिन भी इस धरती पर होते तो ये करने से बचते। कम्युनिस्टों ने भी इतना नीचे जाकर हमला नहीं किया होगा हिंदू धर्म पर जिस तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। वो अगर द्वारका में नीचे जाकर, अगर हमारी मान्यता है, वहां जाकर पूजा कर रहे हैं तो ये मजाक हो गया। आप अगर 14 दिन का अनुष्ठान करते हैं, आप पंचवटी से लेकर आप व्रत रखते हैं और आप वहां जाते हैं, दरी पर सोते हैं, ये मजाक हो गया। मैं तो कहता हूं कि ऐसा मजाक भारत के हर नेता को करना चाहिए, कम से कम हिंदुस्तान के हर नेता को तो करना ही करना चाहिए। राहुल गांधी का सर मैं एक उदाहरण देता हूं 2009 का, कि राहुल गांधी को कितना हिंदू धर्म का ज्ञान है और कितने वो मंदिरों में जाते हैं। 2009 में छिंदवाड़ा गए थे राहुल गांधी। कमलनाथ ने राहुल गांधी से कहा कि यहाँ पर लेटे हनुमान का मंदिर है, आप दर्शन करने चलिए, बहुत जागृत मंदिर है हनुमान जी का। तो राहुल गांधी कहते हैं अभी लेटे रहने, जब उड़ जाएंगे तब जाएंगे।
ये 2009 का वाकया है राहुल गांधी का। क्रेडिबल बात है सर पूरी। ये क्रेडिबल मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी का ये वाकया जब कमलनाथ उन्हें लेके बोले कि यहाँ लेटे हनुमान का मंदिर है, आप कह लीजिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा फिर। मैं- तो राहुल मैं- गांधी कहते हैं जब उड़ जाएंगे तब जाएंगे। कमाल। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि दक्षिण में ऐसे मंदिर भी हैं जो सूर्य की रोशनी से हमेशा, जब तक सूर्य हैं तब तक उनकी रोशनी उनके सारे मंदिर में आते रहता है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस उस प्रकार उस जमाने में बनाया उस जमाने में बनाया गया था। दूसरी बात, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए। मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ITO चौक पर कोई लोग अपना कपड़ा फाड़ते रहता है, लोग उससे गुजर जाते हैं। आज राहुल गांधी की दुर्दशा वही स्थिति है। चलिए।